अच्छा, कोई बता सकता है कि फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया था इंडिया ने, या कहाँ से गया था? कुछ रफ आइडिया? रशिया से गया होगा सर अब, लेकिन सर क्लियर नहीं पता। देखो, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का बिल्कुल सही बात है कि रशिया ने लॉन्च किया था, लेकिन रशिया से नहीं लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे रशिया यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक जी है। सर। तो यूएसएसआर में इस मतलब प्रेजेंट टाइम है शायद 3 कंट्रीज आते हैं। एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहां से पास हुआ था, मतलब वहां से भेजा गया था, और भेजा यूएसएसआर नहीं था। ठीक है। आज फिर इसी से इन्हीं सब बातों का डिस्कशन करेंगे कि क्या रीति शुरुआत हुई इंडिया। तो इंडिया इन स्पेस, हाँ से सुनना इम्पोर्टेंट ये थोड़ा। इंडिया इन स्पेस मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया स्पेस में कब गया, क्या हुआ, थोड़ा सा एक रफ आइडिया, और उसके बाद में कौन कौन से बेसिकली इसके सैटेलाइट मिशंस थे। ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे, देखो इसरो स्टेप पहले हो चुका था। इसरो इसरो था 1969 के आसपास स्टेब्लिश हो गया इसरो। बेसिकली ये इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, एक मिनट लेजर ले लेता हूँ आराम फॉलो करना। ठीक है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, ये पहले ही डेवलप हो चुका था। बट जो गवर्नमेंट ने फोकस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा देखना उसने शुरू किया। ठीक है। और ये कुछ इंडिया के डिपार्टमेंट थे जो स्पेस को लेकर के कंसर्न थे कि हाँ हमें स्पेस में प्रोग्राम कुछ करने चाहिए, भेजने चाहिए। कुछ रीजन थे उस प्रोग्राम्स के। मेन वही रीजन कि उसके थ्रू क्या हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पाए, कुछ जैसे कि प्रॉपर वे में इंटरटेन कर पाए टीवी चैनल्स वगैरह, प्रॉपर वे में हम डिफेंस सिक्योरिटी को अपने मजबूत कर पाए। ठीक है। आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी क्या था बेसिकली, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेली कम्युनिकेशन, और वेदर मीटीरियोलॉजी, वेदर रिपोर्ट हम कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे तुम लोगों ने अगर आज या कल के पेपर में देख रहे हो, या 2-3 दिन से न्यूज़ में था कि जो मतलब ये बिहार है, यूपी है, ये थोड़ा सा जहाँ जहाँ फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे अलर्ट किया गया है। ठीक है। ड्यू टू हाई रेन। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाए? बिकॉज ऑफ द रिमोट सेंसिंग। ठीक है। क्या हुआ, देखा गया कि विंड का मोशन क्या है, कहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, मानसून कहाँ तक चला है। तो ये सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट डाटा हम देख पा रहे हैं। तो मेन जो सबसे पहले थे बेसिकली, ये 4 रीजन थे, ये 4 एप्लीकेशन थे जिससे इंडिया था कि हमको स्पेस में सैटेलाइट भेजने चाहिए या वो नहीं। एक चीज़ और, 1972 ही क्यों, देखो 1945 में जब 1947 एक्चुअली जो इंडिया में फ्रीडम हुई है ना, प्रॉब्लम ये था उसके तुरंत बाद इसको वॉर झेलने पड़ गए, दो दो लड़ाइयाँ हुई। और इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके स्पेस मिशन कोई भी रिसर्च प्रोग्राम करते हैं उसके लिए। जो कि लगता क्या है इसमें, जो हम लोग एक सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और उस पर ये भी हमें कंफर्म नहीं होता कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बहुत हाई रिस्क होता है उसमें। तो उसके पहले इंडियन इकोनॉमी इतना कैपेबल नहीं थी कि कुछ ऐसा कर पाए। ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा कैपेबल होना शुरू हुई कुछ मेन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के साथ क्या था, सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी लॉन्च व्हीकल्स की। जो ऊपर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स बनाना बहुत कॉस्ट का काम नहीं होता है। ठीक है। मेन प्रॉब्लम होती है कि उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट तक हम कैसे पहुंचाएं। समझ पा रहा हूँ ना? मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लॉन्च व्हीकल्स हमारे पास शुरुआत में नहीं थे। ज़्यादातर कंट्रीज में जो भी
इन केस ऑफ अगर स्पेस मिशंस में जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें तुम देखोगे आज भी लॉन्च व्हीकल्स बहुत कम लोग देशों के पास है, बहुत कम कंट्रीज के पास है। बट अच्छी बात यह है प्रेजेंट टाइम पे इंडिया उनमें से एक है और इसरो ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और अब तो इसरो एक साथ एक तो नहीं बल्कि 100+ सैटेलाइट भी लॉन्च कर चुका है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ थी जब एक ब्राज़ील का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। कोई नाम बताएगा? मैंने 2-3 बार उसे डिस्कस किया है। तो अमेजोनिया। अमेजोनिया, अमेजोन जंगल को मॉनिटर करने के लिए। और एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बेसिकली इसमें लॉन्च व्हीकल की मेन प्रॉब्लम आ रही थी, ऑपरेशनल स्पेस सर्विसेज। फिर इंडिया ने जो सबसे पहला सैटेलाइट अपना मतलब भेजा था वो 19 के आसपास के, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा था बट उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि पहली चीज थी। लेकिन उसके बाद हाँ भास्करा सैटेलाइट, भास्कर ने बहुत अच्छा काम किया 1979 से। अच्छा हाँ, ये चीजें तुम लोग बस ध्यान रख लेना कि पहला आर्यभट्ट था, दूसरा भास्कर। ठीक है, और भास्कर को दो उसमें छोड़ा गया था, एक भास्कर 1 था जो 1979 और देन एक भास्कर सेकंड था जो 1981 के आसपास छोड़ा गया था। और ये सारे किसके बेसिस पे छोड़े जा रहे थे? विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, देखो रशिया कहना ठीक पूरा नहीं है। रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट, ठीक है, बहुत लिख इस वजह से मैंने दिया है कि तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे होगे तो आगे हो सकता है थोड़ा काम आ जाए, बाकी क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। ठीक है, बस हाँ थोड़ा देख लेना, सोलर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। देन एप्पल, उसके बाद हाँ रोहिणी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इंडियन स्पेस हिस्ट्री के उसमें। क्योंकि रोहिणी सीरीज में क्या है, बेसिक 1, 2, 3, ये 3 सीरीज तक लॉन्च किए गए हैं। और ये ऐसे हैं जो कि इंडिया के थ्रू ही लॉन्च किए गए हैं। एसएलवी, अभी मैं लॉन्च व्हीकल्स की जब बात करूंगा तो बताऊंगा पीएसएलवी क्या है, एसएलवी क्या है, ये सारी चीजों में बात करेंगे। तो रोहिणी सीरीज याद रखना। एक तो अच्छी बात ये है नाम से ही कंफर्म है कि हाँ भाई इंडिया का ही होगा। एप्पल में जरूर डाउट हो सकता है, ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू मतलब कोलैबोरेशन में था। देन सैटेलाइट एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें तुम ध्यान क्या रखना, बेसिकली SITE और HTEP, इसका फुल फॉर्म देख लेना बस। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और स्टेप का क्या है, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। ये फुल फॉर्म चाहो तो अपने कॉपी पे लिख भी लेना अलग से, ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। और ये बेसिकली किसके बेसिस पे था, जो एप्पल का प्रोग्राम आया था उसके बेसिस पे, उसका मेन पर्पस। अब ये तो नाम तुम लोगों ने खैर सुने होंगे, इंसेक्ट वगैरह के नहीं सुने? पेपर अगर देखते होगे तो ये नाम अक्सर लैंड सेट आता है, कॉर्डो सेट आता है, इंसेक्ट आता है। नहीं सुना? सुना है? इसका भी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, और इनसेट ही है जो अभी तक तुमने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन की मेन बात कर रही है, लेकिन ये क्या है, मीटरोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए भी, और वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियो मीटर। ठीक है, और इनसेट के भी काफ़ी सारे सीरीज आए हैं। तो इनसेट जो फर्स्ट था तो फर्स्ट बी, फर्स्ट डी ऐसे करके निकाला गया। देन इनसेट 2, इनसेट 2A, ये क्या है, ये जनरेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। मतलब मेन कंपोनेंट इनसेट ही रहा, उसमें कुछ चेंज किए गए, फर्स्ट ए रहा होगा, उसमें कुछ चेंज ऐसे, जो फर्स्ट ए उसको ऑपरेशनल जब वे में देखा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। सेम ऐसे समझो जैसे हम लोग मोबाइल पे कोई, जैसे मान लो फर्स्ट कोई ऐप लॉन्च हुआ, टाइम टू टाइम क्या होता है वो अपडेट होता रहता है, या एंड्रॉयड वर्जन में ही अपडेशन आने की वजह से उसमें क्या होता है, इवॉल्व होता रहता है। तो सेम वैसा ही इसको भी समझो कि फर्स्ट बी से अच्छा होगा 1D। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, 1D इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ
फर्स्ट दी, फर्स्ट जनरेशन के थे। अब नाउ इनसैट 2 क्या है, सेकंड जनरेशन। मतलब मेन कंपोनेंट उसमें इंसेट का बहुत सारा इंटरनल अरेंजमेंट इंसेट की तरह ही रखा गया होगा, बट सेकंड जनरेशन है उसने ऐसे तो डिजाइन की वजह से चेंज किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो गया हो। कुछ बार जैसे ऑब्जेक्टिव अलग होगा तो जब हम सैटेलाइट बनाएंगे तो हम उसको उस वे में बनाएंगे कि वो पर्टिकुलर उस चीज में ज्यादा फोकस करें। ओके, देन इनसेट 2, इनसेट 2 8। अब इसमें देखो 2B क्यों नहीं लिखा है, 2B नहीं लिखा है, इट मीन्स कि 2B फेल हो गया होगा। जैसे 2 8 2C 2D 2E देख रहे हो। यूज ऑफ इनसेट सिस्टम देख रहे हो एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इनसेट का यूज क्या क्या था, रूरल टेलीग्राफी, वेदर रिपोर्ट, ये देखते ही आ रहे हो, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक साइक्लोन डिजास्टर वार्निंग सर्विस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान जरूर देना तुम लोग, क्योंकि इसके पहले डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं थे, बट ये क्या था, एक डिजास्टर वार्निंग सर्विस कौन कर रहा है, इंसैट के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा एक आता है इंडियन रिमोट सेंसिंग रिमोट सीरीज सैटेलाइट, IRS। ये तो नाम सुना होगा, ये भी बहुत फेमस, नहीं सुना? ज्यादातर आज जो मैं बात करूंगा, पहले तो एक मैं रफ आइडिया दे देता हूँ कौन कौन से सीरीजेस चल रही हैं इंडिया में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, उसको मैंने थोड़ा अलग से डिस्क्राइब कर दिया है। 1A 1B एक्चुअली देखो, बहुत टेंशन मत लेना, ये याद रहे ईयर तो ठीक, ना याद रहे कोई बात नहीं। ठीक है, कोई मैटर नहीं उसका, बट हाँ कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे अब IRS का फुल फॉर्म आ गया तो यू हैव टू नो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जैसे NNRMS है तो फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सैटेलाइट में। अब IRS जो था, इससे हम काफी सारे मेन IRS कंपोनेंट ही रहता है, लेकिन उसको हम लेजर ले लेता हूँ। देखो इसमें LISS लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग सिस्टम, जब ये इम्पोज कर देते हैं इसके साथ तो हम LISS ही बोलते हैं जब सेल्फ सिस्टम रहता है, तो सेकंड A सेकंड B उस तरीके से चलता है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम का लॉन्चिंग पैड स्टेडियम लॉन्चिंग कहाँ पे होती है सैटेलाइट लॉन्चिंग, कोई बता सकता है? श्रीहरिकोटा का नाम सुना है? नहीं सुना? न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा बहुत देखते रहा करो, काफी सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कर चुका हूँ पहले, जी सर। एक्सप्लेन करो। सर जो सेटेलाइट सर परमानेंटली पोल्स पे ही रहते हैं सर। परमानेंटली पोल्स पे ही रहते हैं? अच्छा तुम सोचो, अगर कोई सैटेलाइट परमानेंट पोल्स में रहेगा तो क्या फायदा होगा हमारा, क्यों हम उसको परमानेंट पोल में रखेंगे? पढ़ा नहीं है तुमने? सिर्फ पोलर सन देख के तुमने सिर्फ ये बोल दिया पोल पे रहते हैं, कोई और एक्सप्लेन करेगा इसे? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, छोड़ो, पढ़ना इसे। ठीक है, वेस्ट करोगे फालतू। अब कुछ देखो, इसके कंट्रोल सेंटर एक इसका लखनऊ में भी है, एक इसरो जानकीपुरम के पास। IRS देखा है किसी ने, सुना तो होगा ही। जी सर देखो। हाँ, ये एक लखनऊ में भी है, बाकी बंगलौर मॉरिशस हो सकता है। लखनऊ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है इससे क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो जो लखनऊ में है वो बेसिकली क्या है, कंट्रोल सेंटर है। एक चीज याद रखना, यहाँ ना सैटेलाइट बनता है ना लॉन्च किया जाता है, कंट्रोल करते हैं सिर्फ यहाँ से। ठीक, बाकी बंगलौर वगैरह में मेन
था वो। अब IRS का बेसिकली यूज क्या था? तो एग्रीकल्चर, ड्रॉट मॉनिटरिंग, फ्लड मैपिंग। अब तुम देखो, पहला हमने साइक्लोन डिजास्टर को मैनेज किया, फिर हम जब देख रहे हैं कि हाँ साइक्लोन हम अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं, मतलब मैनेज हो रहा, उससे हम काफी सारी चीजें, देन फ्लड मॉनिटरिंग करने लगे, ड्रॉट मॉनिटरिंग करने लगे, लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग करने लगे। लैंड यूज लैंड कवर मतलब क्या होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि फॉर एग्जांपल, वैसे तुम लोगों को यूपी का अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो अगर सुल्तानपुर रोड साइड में क्या है, बहुत ज्यादा वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है एज कम्पेयर टू, मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे लखनऊ के आसपास है, वहाँ पे लैंड यूज लैंड कवर के अकॉर्डिंग क्या है, जो लैंड एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस में नहीं है, वहाँ पे हम अर्बनाइजेशन करें, बिकॉज सब जगह हम सब कुछ नहीं कर सकते। खेती बहुत ही सीमित जगहें होती हैं, मतलब बहुत, ऐसा नहीं कि हर जगह कुछ भी उग जाए, खास करके कुछ जमीन होती है जिसको ऊसर बोलते हैं, इंग्लिश भी ऊसर रहता है, हिंदी में भी। खास करके जब तुम गंगा प्लेन की जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे डिटेल में, तो तुम्हें ऊसर लैंड की बात वहां पे आएगी। तो लैंड यूज लैंड कवर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हम अर्बनाइजेशन वगैरह करते हैं वहाँ पे। वेस्ट लैंड मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। देखो, अर्बन डेवलपमेंट और लैंड यूज लैंड कवर, ये एक दोनों मतलब बहुत डिपेंड करते हैं आपस में। फॉरेस्ट रिसोर्स सर्वे, सर्वे मैनेजमेंट, ठीक है, वो IRS करता है। अब देखो, IRSC और IRSD, ठीक है, ये 94 95, ये 1993 94 है, और ये 1995 96 के आसपास। स्पेक्ट्रल बैंड बेसिकली क्या, उसमें विजिबल और नियर इंफ्रारेड लगाया गया था। और एक चीज और, पैन क्रोमेटिक मोड क्या होता है, कौन बताएगा? कौन सा कलर यूज करते हैं पैन क्रोमेटिक मोड के लिए? क्या होता है, सही बोल रहे हो? सर ब्लैक एंड वाइट कलर। गुड गुड, ब्लैक एंड व्हाइट, बट ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यस सर। ठीक है, यस सर। ब्लैक क्या इंडिकेट करता है? सर एब्सेंस ऑफ लाइट। सही है, और व्हाइट? सर प्रेजेंस ऑफ लाइट 100%। हाँ, हैंड जब मतलब सारा पूरा विजिबल रेंज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और बेसिकली इसका रिजोल्यूशन क्या है, 188 स्वात। स्वात कौन डिफाइन करेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ लेक्चर था, जब मैं सैटेलाइट की बात कर रहा था तो मैंने स्वात बताया था, तुम लोग याद नहीं रखते हो, बात अलग है। जैसे ये मान लो कोई अगर सैटेलाइट है, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है, तो एक वो पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है, इतना एरिया मान लो वो कवर करके सैटेलाइट, ये अर्थ है, एक मिनट, अच्छे से नहीं बनेगा, को उसी में दिखा देता हूँ। चलो साथ में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, डायग्राम वाइज। पहले ये हो जाए कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, मैंने लॉन्च व्हीकल्स की बात की थी, तो देखो ये लॉन्च व्हीकल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें खास करके दो लॉन्च व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है PSLV, एक है GSLV, ठीक है। ये दो लॉन्च व्हीकल, इनका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ठीक है। क्योंकि GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रहेगा। अब ये लॉन्च व्हीकल ही डिफाइन, मतलब बेसिकली मेन बताएंगे कि जो हमारा सैटेलाइट है वो जाएगा कहाँ, ठीक है। क्योंकि जो जिसको पोलर सैटेलाइट में भेजना होगा उसको हम PSLV से भेजेंगे, और ये पहले यूज करा किया था रोहिणी सैटेलाइट वगैरह के लिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये सिंपल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, वो उसमें मत जाओ, बस ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV और GSLV, याद रहेगा। और GSLV का यूज हम किसके लिए करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, ठीक है।
GSLV लॉन्च व्हीकल यूज होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, PSLV पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली इसरो बंगलौर सेंटर था अहमदाबाद, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह बनते भी, ठीक है, बट और बाकी एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, लखनऊ वगैरह, ठीक है। अब कुछ सैटेलाइट्स हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उनका एल्टीट्यूड क्या है, FOV। FOV का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, ये कल बताया था, यहाँ पे देखो स्वाथ आ रहा है। स्वाथ एक बेसिकली डिस्टेंस है कि वो कितनी विड्थ का एरिया कवर कर रहा है एक सैटेलाइट, ठीक है। वो भी होता क्या है डायग्राम वाइज में दिखा दूंगा। ये स्लाइड एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट इसमें है क्या, दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सैटेलाइट में तुम कंपेयर कर सकते हो कि एक फर्स्ट जनरेशन मतलब उसी वही सैटेलाइट जो फर्स्ट है और सेकंड है, तो उस पर हमने क्या क्या चेंज किया, ठीक है। अब एक चीज़ तुम बहुत ध्यान दो, स्वाथ इसमें कितना ज़्यादा और इसका स्वाथ हमने कम कर दिया, ठीक है। अब स्वाथ पता हो क्या होता है तो ये भी पता होगा स्वाथ कम होने का फायदा है या नुकसान है। प्रॉब्लम ये है तुम लोग प्रीवियस क्लास रिवाइज करते नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह देख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। मेन अब बात आते हैं लैंडसेट की, जो यहाँ टर्म आ रहा है लैंडसेट, ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और लैंड सेट में ये तब की बात देखिए जब हम फॉल्स कलर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ब्लू कलर यूज करते हैं, वाटर बॉडी पेनिट्रेशन, ठीक है, सॉइल वाटर, जहाँ पे मतलब वाटर आएगा वहाँ ब्लू कलर। जब हम फॉल्स कलर का यूज नहीं कर रहे, अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर आएगा जो वेजिटेशन होगा, रेड कलर आएगा, अब ध्यान से देखो, रेड कलर क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन रीजन, तो प्लांट और इसका कंफ्यूज मत होना बहुत ज़्यादा। प्लांट स्पीशीज डिफरेंशिएशन, अगर मान लो ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा, जैसे अगर तुमने जैसे भी बारिश हुई है, ठीक है, तो अगर घर के आसपास देखोगे तो जो पेड़ है उसमें डिफरेंट टाइप की ग्रीन शेड्स होंगे, किसी पेड़ की पेड़ सारे की पत्तियां ग्रीन है, ठीक है, बट डिफरेंट शेड्स है, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ग्रीन कलर के उससे, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन को, तो वहाँ पे हम फॉल्स कलर यूज करते हैं रेड, क्योंकि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करना होगा वहीं पे हम फॉल्स कलर यूज करते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। ये और मिड इंफ्रारेड और बाकी पढ़ लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लैंड सेट TM, डिफरेंस इन कलर ड्यू टू ग्रोइंग सीजन, ठीक है। एक मैंने बात किया था टेम्पोरल रिजोल्यूशन की, याद है किसी को, ये टॉपिक तभी सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है ताकि जिस पूरी की पूरी रिमोट सेंसिंग तुम जब अच्छे से पढ़े होगे तभी कुछ बता सकते हो यहाँ। अब देखो नीचे जो दो इमेज लगी है वहां पे एक में ग्रीनरी ज्यादा है, यहाँ ग्रीनरी कम है, इट मीन्स ये डायरेक्ट होगा बरसात के बाद वाला रीजन, ठीक है, जहाँ मतलब काफी सारे नए प्लांट्स होंगे। और ये कैसा होगा जहाँ पे मतलब थोड़ा सा धूप ज्यादा हो या गर्मी ज्यादा हो, तो डिफरेंट टाइप के टाइम में जो हम रिजोल्यूशन देखते हैं वो क्या कहलाता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इट मीन्स कि जोग्राफिकल लोकेशन सेम होगी बट जो इमेज का टाइम है, जैसे आज लिया फिर 10 महीने बाद ले लिया उसी जगह की इमेज, तो उस रिजोल्यूशन को कहेंगे टेम्पोरल रिजोल्यूशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें ड्रेनेज बेसिन एनालिसिस करना हो तो फोकस करेंगे हम इस टाइम पे लें, क्योंकि वेजिटेशन अगर होगा तो ड्रेनेज बेसिन की एनालिसिस हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब ये डिफरेंट टाइप के लैंडसेट्स हैं,
ठीक है, उसमें तुम्हें थोड़ा सा देखना होगा। अब इम्पोर्टेंट आता है देन कार्डो सेट। कार्डो सेट में इम्पोर्टेंट चीज, दो इम्पोर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इन केस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी तो नहीं पूछा गया, बट किसी पेपर में पूछा गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, देखा है मैंने क्वेश्चन कि जो कार्डो सेट है उसको एक नाम और क्या है, तो IRS P5, ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इट वाज लॉन्च्ड बाय पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स, PSLV के थ्रू हम लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा, ये टर्म याद रखना। ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम्हें याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है, IRSPS। ये कार्डो सेट 1 का ही है, IRS P5। ओके, कार्डो से सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं, और इसको लॉन्च किससे करते हैं, PSLV से, याद रहेगा। सम सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स क्विक ब्रीड IRS फ्रॉम इंडिया। अब कुछ अदर मतलब हैं जहाँ के कुछ फॉर्म्स हैं, बट तुम इंडिया में ही फोकस करो, IRS इंडिया का है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पे देखो कुछ जिसमें मिशन कंप्लीट लिखा है, जहाँ पे कंट्री का नाम नहीं लिखा वो सारा इंडिया का है, और जो कंट्री का नहीं मतलब दूसरी कंट्री का है वहाँ पे कंट्री का नाम भी लिखा है। मतलब जो दूसरी कंट्री के मतलब उससे बनाया गया है, कि कुछ इंडिया ने फंड दिया, कुछ दूसरी कंट्री ने, मतलब कोलैबोरेशन से है, तो उस कंट्री का नाम है। ठीक है, तो IRS-1 USSR एक्चुअली उस टाइम क्या था बेसिकली, और जिस पे लिखा है ना मिशन कंप्लीट, एक्चुअली हर सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो एक उसका पर्टिकुलर टाइम जोन रहता है। सैटेलाइट को एनर्जी सन से मिलती है, सोलर एनर्जी के थ्रू वो चार्ज होता है और मूव करता है, बट एक टाइम बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक, तो कुछ टाइम बाद हम उसे रिटायर कर देते हैं, तो एज अब वो क्या करता है, जो सैटेलाइट का कचरा होता है इसी को हम स्पेस डेब्रिस कहते हैं, और आजकल आने वाले कुछ टाइम पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि स्पेस डेब्रिस को डिकम्पोज हम कैसे करें, क्या करें। नहीं तो ऐसे होता क्या है, जो भी हमारा सैटेलाइट का मिशन कंप्लीट होकर के खराब हुआ, उसे हम जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा था उस ऑर्बिट में कभी छोड़ देते हैं, उसके बाहर जाके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही स्पेस में मूव करता रहता है, आगे चल के जो कि प्रॉब्लम करेगा। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, लिस्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक्चुअली एक ये लिस्ट थी, पीपीटी में पूरा अच्छे से आ नहीं पाया, ये तुम लोग इसरो के सैटेलाइट से देख सकते हो, इसरो की जो वेबसाइट है उसमें तुम देख सकते हो, ये लिस्ट है बेसिकली। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी सबको, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो सिंपल इसरो की से वेबसाइट पे जाना, और बेसिकली ये डाल देना कि लिस्ट ऑफ अर्थ सैटेलाइट। ठीक है, तो आ जाएगा कि इंडिया के कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो भास्कर था वो मेन, ये चार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है कि कौन सा हमने किस रीजन से भेजा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को भेजने का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखना। एक बार देख लेना सब लोग, इसरो की साइट पे तुम्हें मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और बेसिकली मिशंस देख लोगे तो ये देखो, इस पे PSLV और एक अमेजोनिया लिखा हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट मिशन अमेजोनिया सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजा था उसी की बात की थी। और ये देखो मार्स ऑर्बिट मिशन, ये सारी चीज़ें, तो इसरो के सैटेलाइट, इसरो की वेबसाइट एक्चुअली अपडेटेड बहुत रहेगा, बाकी बुक वगैरह उतना अपडेटेड नहीं रहेगी। तो अगर देखना हो कि इंडियन स्पेस मिशन का क्या चल रहा है क्या है, तो इसरो के सैटेलाइट से तुम आसानी से देख सकते हो।